एक सुखी, संतुलित और सफल जीवन का आधार है स्वस्थ निरोगी काया। सांसारिक सुख, प्रगति हो या आत्मिक विकास, बिना स्वस्थ शरीर के कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जीवन के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसी के बल पर संभव बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात शरीर सभी धर्मों को पूरा करने का साधन है। इसका ध्यान रखना हमारा पहला कर्तव्य है। सर्वसामान्य सूत्रों का पालन करते हुए हम स्वस्थ एवं निरोगी जीवन की नींव रख सकते हैं। आज जितने शारीरिक रोग एवं विकृतियां मानव जीवन को आक्रांत किए हैं, उनमें अधिकांश विकृत जीवन शैली की ही देन है। सर्वसामान्य होते हुए मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदयाघात, मोटापा जैसे रोग इसके उदाहरण हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यदि व्यक्ति थोड़ी सी सावधानी बरते और नियम संयम से रहते हुए अपनी दिनचर्या को संतुलित कर ले और कुछ अनुभूत सूत्रों का पालन करे, तो वो जीवन को बोझिल करते इन रोग विकारों से बचा रह सकता है। शारीरिक स्वास्थ्य का आधार है संयम। हर तरह की अस्वस्थता एवं रोग का मुख्य कारण है असंयम। असंयम से ऊर्जा का क्षय होता है और शरीर मन की प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती है, जिसके फलस्वरूप छोटे छोटे कारण रोग का माध्यम बन जाते हैं। असंयम में मुख्य रूप से आहार विहार और इंद्रियों का असंयम आता है। इसलिए आहार संयम स्वस्थ रहने का पहला सूत्र है, जिसकी आजकल भरपूर अनदेखी हो रही है। जब चाहे जो मन करे खा लेना आज की जीवन शैली में शुमार है। पेट भर गया है, फिर भी स्वाद के लिए व्यंजन खा रहे हैं। शरीर की आवश्यकता क्या है? आहार की गुणवत्ता क्या है? शरीर की प्रकृति के अनुरूप वो लाभकारी है भी या नहीं, कुछ भी ध्यान में नहीं रहता। भोजन की मात्रा कार्यशैली पर निर्भर करती है। खेत में 12 घंटे श्रम में लगे किसान और ऑफिस में 12 घंटे कुर्सी पर बैठकर काम करने वाले के आहार में अंतर होना स्वाभाविक है। साधकों के लिए तो शास्त्रों में आधा पेट भोजन करने का निर्देश है। जो भी हो, भोजन इतनी मात्रा में ही लें कि आपके कार्य को प्रभावित ना करे और आलस्य हम पर हावी ना हो सके। जब कड़ी भूख लगे तभी भोजन करें। भोजन खूब चबा चबा कर करना चाहिए। इतना चबाएं कि दांत का काम आंत को ना करना पड़े। जल्दबाजी में किया गया भोजन पेट के लिए बहुत भारी पड़ता है। पेट की आधी ऊर्जा तो भोजन को पचाने में ही लग जाती है। साधना काल में तो भोजन की मात्रा पर विशेष ध्यान रखना होता है। आधा पेट भोजन के लिए, 1/4 पानी के लिए और 1/4 हवा के लिए रहे। भोजन तभी ग्रहण करें जब मन स्थिति शांत और प्रसन्न हो। तनावग्रस्त या फिर चिंता की अवस्था में शरीर से विषाक्त जैव रसायन निकलते हैं, जिससे पाचन प्रक्रिया बिगड़ती है और स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। शांत प्रसन्न अवस्था में पाचन तंत्र अपनी पूरी सक्रियता में रहता है। आहार के साथ इंद्रिय संयम अहम है। धर्म मर्यादा के अंतर्गत इंद्रिय भोग स्वास्थ्यकारी होता है। पशु पक्षी प्रकृति जन्य प्रेरणा के तहत आचरण करते हुए स्वस्थ और निरोग बने रहते हैं। संयम के साथ श्रम का अनुपात महत्वपूर्ण है। श्रम के अभाव में भोजन के साथ ग्रहण की गई कैलोरीज संग्रहित होती रहती है। इससे शरीर का मोटापा बढ़ता है और साथ ही मधुमेह, हृदयाघात जैसे रोगों के लिए उर्वर जमीन तैयार होती है। नित्य व्यायाम के साथ कुछ आसन आदि को स्थान देते हुए शारीरिक श्रम की आवश्यकता पूरी की जा सकती है। प्रातः भ्रमण इस संदर्भ में बहुत ही लाभकारी है। प्रातः की शुद्ध प्राणवायु में गहरी सांस लेते हुए की गई चहलकदमी दिलो दिमाग को नई स्फूर्ति से भर देती है। इसके साथ ही हल्के व्यायाम, आसन आदि को भी जोड़ा जा सकता है। इन सब में नित्य आधा पौना घंटा का समय निकालें तो पर्याप्त होगा। अपने ऑफिस, स्कूल या कार्य क्षेत्र तक यदि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है तो गाड़ी के बजाय पैदल चलकर कसरत की आवश्यकता पूरी की जा सकती है।
यदि कुछ दूरी अधिक है तो साइकिल का उपयोग किया जा सकता है। ये सब स्वास्थ्य लाभ के सामान्य से लेकिन उपयोगी सूत्र हैं। आज हम जिंदगी की भागदौड़ में कुछ ऐसा खो गए हैं कि इन सामान्य सी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं और आगे चलकर शरीर को रोगों का अड्डा बनाकर छोटी सी उपेक्षाओं का भारी खामियाजा भुगतने के लिए अभिशप्त हैं। थके हारे तन मन का टॉनिक भोजन, श्रम के साथ विश्राम का अनुपान महत्वपूर्ण है। इसमें नींद सबसे ज़रूरी है। नींद एक टॉनिक का काम करती है। कुछ देर की गहरी नींद तन मन को तरोताज़ा कर देती है। दिन भर की भागदौड़ के दौरान हुई शारीरिक मानसिक थकान टूटन की भरपाई हो जाती है। नींद के लिए नित्य 6 से 7 घंटे पर्याप्त है। बहुत कम या ज़रूरत से ज़्यादा नींद दोनों ही स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हैं। इसलिए पर्याप्त नींद और विश्राम महत्वपूर्ण है। दोपहर भोजन के बाद भी कुछ पल कैटनैप के रूप में नींद विश्राम के निर्धारित हो सकते हैं। शांत प्रसन्न जीवन भी स्वस्थ रहने का गुप्त राज है। चिंताग्रस्त एवं हैरान परेशान व्यक्ति कितना ही खाए पिए उसका तंदुरुस्त रहना संदिग्ध ही है, जबकि प्रसन्नचित्त व्यक्ति रूखा सूखा खाकर भी निरोग और बलिष्ठ रहता है। यहाँ सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत उपयोगी है। एक संतोष से भरा प्रमोदित जीवन एक वरदान से कम नहीं है, जबकि इच्छाओं कामनाओं से ग्रसित असंतुष्ट जीवन दिन का चैन और रात की नींद सब छीन लेता है और सब कुछ होते हुए भी स्वस्थ जीवन के सुख से वंचित रहता है। आधी चिंता और तनाव तो अस्त व्यस्त दिनचर्या के कारण होते हैं, जबकि एक व्यवस्थित दिनचर्या जीवन को लाभ देती है और मानसिक तनाव से मुक्त रखने का एक कारगर उपाय सिद्ध होती है। इसका कारण ये है कि तनाव के कारण ही बहुत सारे रोग पनपते हैं, जबकि तनाव मुक्त जीवन व्यक्ति को स्वस्थ रखता है। इसके लिए प्रकृति का संग साथ बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। प्रकृति का संग साथ स्वच्छ, शांत और शीतल प्रकृति की गोद स्वास्थ्य के लिए अति लाभकारी है। यहाँ की प्राणदायक वायु और शांत जीवन में नई स्फूर्ति का संचार करती है। अतः जंगल, झील, खेत और पर्वत वादियों की ओर भ्रमण एवं यात्रा के मौक़ों को तलाशते रहना चाहिए। यदि ऐसा वातावरण आसपास ही है तो फिर कहना ही क्या। इसे स्वस्थ जीवन के लिए एक ईश्वर प्रदत्त उपहार कह सकते हैं। आत्मचिंतन और ईश्वर भजन में बिताए गए कुछ पल जीवन में एक नई आशा और शक्ति का संचार करते हैं। ऐसे में जीवन का गहनतम स्तर पर चिंतन होता है। इससे उपजा दैवीय विश्वास विषम परिस्थितियों में जीवन को बनाए रखता है, जो कि निरोगी जीवन का आधार बनता है, जबकि आस्थाहीन जीवन में निराशा एवं चिंता का घून शरीर की जीवन शक्ति को धीरे धीरे चूसता है। इन सामान्य से सूत्रों का अनुकरण करते हुए व्यक्ति एक स्वस्थ और निरोगी जीवन की नींव रख सकता है। ऐसे में ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि किसी डॉक्टर के पास जाएं और व्यर्थ में अपना समय और धन बर्बाद करें। इसलिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति इन सूत्रों को थोड़ा ही सही पर जीवन में निरंतर उतारने का प्रयत्न ज़रूर करे, ताकि शरीर रूपी इस मंदिर की आरोग्य रूपी आभूषण से सज्जा सतत बनाए रखी जा सके एवं जीवन निरोगी रखा जा सके।